रिक्शा गाड़ियाँ लग रही रोड पे। सब दिखा मैं यही दिखाने आया हूँ, मैं यही दिखाने आया हूँ। आप परेशान न होइए। ये अब उत्तर प्रदेश की जो राजधानी लखनऊ है, अगर इसको कहा जाए, ये केवल जाम की राजधानी बन चुकी है। ये रिक्शा पता नहीं कहाँ से खड़ा हो चुका है, कोई इसका ड्राइवर कहाँ है इनके, पता नहीं कहाँ खड़े करके चले गए ड्राइवर, कहाँ गए गाड़ी खड़ी करके। नमस्कार, मैं प्रखर शुक्ला। इस समय मैं मौजूद हूँ लखनऊ के बहुत ही जाना माना चौराहा निशादगंज चौराहे पर। हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर जाम की स्थिति उत्पन्न है, आज हम आपको यही दिखाने के लिए मैं यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पे लखनऊ का ये इतना जाना माना चौराहा है, बगल में ये जो चौराहा है, यहीं पर ये अवैध ई रिक्शा की वजह से इतनी भारी मात्रा में यहाँ पर जाम लग रहा है। आप देख पा रहे हो दूर दूर तक केवल जाम ही जाम आपको दिखेगा, और इतने ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर रिक्शे आ चुके हैं जिनका कोई यहाँ पर समझ ही नहीं आता वो कहाँ से आ रहे हैं। क्योंकि देखिए यहाँ के स्थानीय लोग, बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे लोग यहाँ पर किस तरीके से परेशान हैं। पता नहीं, समझ में ये नहीं आता है कि निशादगंज के लोगों को जाम से राहत आखिरकार कब मिलेगी। आप देखिए ई रिक्शा आ रहा है, और अभी जिस तरीके से यहाँ पर देखिए चारों तरफ आपको ई रिक्शा आपको दिखेंगे। यहाँ पे भी ई रिक्शा खड़े हैं, उधर भी ई रिक्शा खड़े हैं। कोई नियम नहीं है, कोई कायदा नहीं कि कहाँ से ई रिक्शा घुस जा रहे हैं। चारों तरफ ये चौराहा इतना बिजी हो चुका है, केवल आपको इतनी तरीके से यहाँ पर केवल ई रिक्शा दिखेंगे। आप देखते जाइए, आप मेरे साथ आइए। अब देखिए ये वो चौराहा जो बादशाह नगर क्रॉसिंग पर जाएगा, और इस क्रॉसिंग पर आइए दिखाता हूँ मैं आपको कि कितने ज़्यादा यहाँ पर रिक्शा खड़े। देखिए ये खड़े हैं, इधर ये सारे ई रिक्शा खड़े हैं, इधर भी रिक्शा खड़े हैं। मतलब कोई वो नहीं है कि कहाँ पे कैसे नियम कायदा, कोई कुछ नहीं। ये रिक्शा पता नहीं कहाँ से खड़ा हो चुका है, कोई इसका ड्राइवर कहाँ है इनके, पता नहीं कहाँ खड़े करके चले गए ड्राइवर, कहाँ गए ड्राइवर गाड़ी खड़ी करके। पाचा ये कोई जगह है खड़ी करने की, पाचा चपका रहे हैं, कुछ भी मतलब कहीं भी खड़ी कर देंगे गाड़ी। इनके ड्राइवर कहाँ हैं, कहाँ है इनके ड्राइवर, कैसे खड़ी किए आप? ये सर एक किनारे हम लोग अपना काम कर रहे हैं अपने से किनारे है यहाँ पे, ये किनारे गाड़ी सर, ये गाड़ी रोड पे लगी हुई है, इस पे देखिए सर, इस पे ध्यान दीजिए। ऐसे कैसे आप किनारे, ये गाड़ी किनारे लगी है, ये किनारे कर सकते हैं आप, इसको रोड पे नहीं कर सकते। और ये अच्छा ये बताइए किनारे ही खड़े तो आप और आगे नहीं ले जा सकते? और लग सकती है, ऐसा नहीं है, मैं बहुत किनारे लगी, क्यों नहीं लगी सकती है? इनके कहाँ है आप, कहाँ जा रहे हैं? एक सेकंड और चीज भी दिखाइए जो और भी गाड़ियाँ लग रही रोड पे। सब दिखा मैं यही दिखाने आया हूँ, मैं यही दिखाने आया हूँ। आप परेशान न होइए, आप देखते जाइए। यहाँ पर ये इनका भी कोई पता नहीं कहाँ पे खड़े हैं, कहाँ है ड्राइवर भाई साहब, कहाँ यहाँ खड़ी किए हैं? यहाँ बहुत गलत, क्यों खड़ी किए? ले जाइए, देख रहे कोई पता ही नहीं है कि कहाँ से गाड़ी रिक्शा आ जा रहा है। भाई कहाँ भाई साहब, कोई आप देखिए ऐसे यहीं, आप देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा खाली हो रहे हैं, आ रहे हैं रिक्शा खड़े हो रहे हैं लोग यहाँ पर। आगे मान लिया अगर क्रॉसिंग में किसी को जाना हुआ वो कोई नहीं जा सकता यहाँ पर आगे, यहीं पे बादशाह नगर क्रॉसिंग है, लेकिन लोग यहाँ पर घंटों फंसे रहते हैं इसी बीच में। अब आपको देख पा रहे हो कि अभी ये एरिया पूरा खाली, इससे पहले यहाँ पर ई रिक्शा वाले चारों तरफ आपको दिख रहे थे। ये ई रिक्शा पता नहीं कहाँ, ड्राइवर पता नहीं कहाँ चले गए हैं। ये ई रिक्शा देखिए इनको इस यहाँ पर आप इधर आइए, अब आपको और दिखाते। ये ट्रैफिक लाइट आप देखिए, इधर आइए, देखिए ये ट्रैफिक लाइट है, ख़राब है। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि ट्रैफिक लाइट कहाँ जा रही है या फिर ट्रैफिक लाइट क्यों नहीं काम कर रही है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बस अपनी मर्ज़ी से खड़ा किए हैं ई रिक्शा खड़ा किए पड़े हैं। और बस देखिए कितनी अभी जब से हम लोगों ने यहाँ पर माइक आईडी और अपना माइक आईडी ऑन किया है, कैमरा ऑन किया है, तब जा कर के यहाँ के प्रशासन हरकत में आए और तब जाके यहाँ पर जाम क्लियर कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर प्रशासन ऑलरेडी काम करता रहता है, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए कि इस मात्रा में अगर यहाँ पर जाम लगते रहेंगे, ई रिक्शा यहाँ पर आते रहेंगे, कैसे होगा काम? इतनी भारी मात्रा में यहाँ पर लोग रहते हैं। भाई साहब कब से जाम लग रहे हैं यहाँ पर? यहाँ ये रिक्शा जो जाम लगती है, रिक्शा की वजह से क्या जाम लगता है? रिक्शा जाम लगाते रोड खाली नहीं करते। और ये बताइए यहाँ पर ई रिक्शा खड़े करने कोई नियम नहीं है? कोनो नियम नहीं भाई, कहीं भी खड़ी कर दे रहे हैं, कहीं भी आप देखिए आपको ई रिक्शा। मतलब यहाँ पे सबसे बड़ा जाम का मुख्य कारण है कि ई रिक्शा कहीं भी आप लोग खड़ी कर दे रहे हो। पता नहीं निशादगंज के इस चौराहे पर लोगों को जाम से राहत कैसे मिलेगी। ये पीछे आप सामने देखिए कि ये फ्लाईओवर है जो वहाँ से आता है, आईटी चौराहे से होकर के आता है ये फ्लाईओवर, और यहाँ पर भी ई रिक्शा ये खड़े हुए हैं। जो लोग ऑटो पकड़ के आते हैं यहाँ पर उतरते हैं उसके बाद फिर, लेकिन प्रशासन अभी तक यहाँ पर इस पर कोई भी इस मामले में संज्ञान नहीं ले रहा है, कोई भी इस मामले में नहीं ध्यान दे रहा है कि कैसे यहाँ पर जाम से इसको राहत मिल सकती। नगर निगम प्रशासन, लोग राजधानी
ये अब उत्तर प्रदेश की जो राजधानी लखनऊ है, अगर इसको कहा जाए, ये केवल जाम की राजधानी बन चुकी है। इतना जाम यहाँ पर लग रहा है, जानकीपुरम चौराहे पर भी आपको दिखाएंगे, इतना जाम वहाँ पर लगता है। इतने बड़े बड़े चौराहे पर अगर ऐसे जाम लगेगा तो कैसे कैसे काम होगा। अब देखते रहिए, हम आपको और इस तरफ लेकर चलते हैं। देखिए, रिक्शा कहीं से कोई नहीं, अगर ट्रैफिक लाइट भी चलता होता ढंग से तो शायद यहाँ का यातायात अच्छे से सुचारू रूप से निकल सकता था, लेकिन देखते रहिए। अब ये सामने आपको एक टेम्पो दिखेगी, कहाँ चली जा रही कुछ पता ही नहीं है। और ये यहाँ से जो दोबारा जो लोग ऑटो पकड़ के जाते हैं आगे इंदिरा नगर साइड, उनका है ये यहाँ से ऑटो पकड़ के जाते हैं। यहाँ पर भी अवैध रूप से ई रिक्शा कहीं इधर उधर दाएं बाएं कहीं भी ले जाके खड़ा कर देंगे, कोई मतलब नहीं है। ई रिक्शा की वजह से पूरे राजधानी लखनऊ इतना ज़्यादा जाम में त्रस्त है। अब आप ये समझिए, हम यहाँ पे और लोगों से बातचीत करते हैं, हमारे साथ ये हैं। भाई साहब, ई रिक्शा की वजह से क्या दिक्कतें आती हैं? क्या दिक्कतें आती है भैया, काम धाम लग नहीं रहा, बैठन खड़े हैं नौका। ई रिक्शा की वजह से क्या दिक्कतें आ रही है? जाम यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रहा है। हाँ जाम तो जाम बहुत है। बहुत जाम लग रहा है। हाँ। ई रिक्शा खड़े करने का कोई नियम वगैरह नहीं है? नहीं, नियम नहीं है, कहाँ खड़ा कर दी। ई रिक्शा की वजह से क्या जाम लग रहा है यहाँ पे? कितना मतलब क्या दिक्कतें आ रही है ई रिक्शा की वजह से? हमें तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हद, मतलब एक चीज़ ये सोचने वाली बात है कि इतना बड़ा चौराहा यहाँ पर, ये बुध बाज़ार भी बगल में लगता है, बहुत बड़ी भीड़ होती है यहाँ पे हर बुधवार को, नॉर्मल डेज़ पर भी यहाँ पर इतना जाम लगता है। ऐसे में मान चलिए अगर कोई व्यक्ति आता है, उसको किसी इमरजेंसी में जाना रहता है, वो कहाँ जाए, कैसे जाए, इस पूरे जाम से छुटकारा पाए तो पाए कैसे आखिरकार, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। प्रशासन की लापरवाही यहाँ पर साफ साफ दिखती है। अगर वो चाहे तो इनके लिए कोई अच्छा सा प्रावधान निकाल सकते हैं। सारे ट्रैफिक लाइट बंद पड़े हैं, अगर ट्रैफिक लाइट का भी यहाँ पर सुचारू रूप से संचालन हो तो भी शायद यहाँ पर जाम से निजात मिल सकती है। अब इधर आइए, एक ट्रैफिक लाइट आपको हम और दिखाते हैं। देखिए, एक ट्रैफिक लाइट ये भी है, नगर निगम प्रशासन कभी इस पर ध्यान नहीं देगा। ये भी ट्रैफिक लाइट ख़राब पड़ी, इसका सारा यहाँ पर काम केवल और केवल पुलिस वालों के भरोसे हो रहा है। पुलिस वाले, 2-4 पुलिस वाले हैं, किसी तरीके से अपना काम यहाँ पर कर रहे हैं और वही इस पूरे जाम को क्लियर कराते हैं। मैनुअली अगर कोई काम हो रहा है, मान के चलिए अगर पुलिस वाले थक जाते हैं तो कौन जो है जाम क्लियर है, या फिर मैनुअली अगर काम होता है तो एक अनिश्चितता रहती है। सारा जिम्मा केवल पुलिस के ऊपर, यहाँ पर जो ट्रैफिक हवलदार हैं उनके ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता है। अब आप ये देखिए, हमारे साथ ये सब लोग भी खड़े हैं जो कि कहीं ना कहीं इस जाम से परेशान हैं और यहाँ पर रोजगार के लिए भी आते हैं, लेकिन काम इनको इनकी समस्या है कि इनको काम नहीं मिल रहा है। काम नहीं मिल रहा है। काम नहीं मिल रहा है इसे। हम लोग परेशान खुद ही अगर हैं। आप लोग जी हाँ, हम लोग लेबर हैं, घर से आते हैं तो काम धंधा मिलता नहीं, परेशान हो जाते। ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। खाने की महंगाई आप जान ही रहे हैं कि मिला अगर कभी। महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है और बेरोजगारी भी है, कहीं ना कहीं ये भी उसका एक कारण है। रिक्शा ज़्यादा संचालित हो रहे हैं, लेकिन कम से कम अगर ये हो रहे हैं तो एक बड़े चौराहे पर ई रिक्शा को संचालित करने का सही तरीका तो हो, लेकिन नहीं, कोई तरीका नहीं है। बस ई रिक्शा अवैध रूप से कहीं भी खड़े हो जा रहे हैं और कोई इसका अच्छे से क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। नगर निगम प्रशासन से हम प्रश्न करेंगे और हम इस सवाल का जवाब जानने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप और ऐसी खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। कैमरामैन दीपक के साथ मैं प्रखर शुक्ला।